अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी फ़ॉन्ट्स के बारे में। आप एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं पर डिज़ाइनिंग करेंगे या फिर कोई शॉप खोलेंगे डिज़ाइनिंग से मुताल्लिक, तो ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती है वो या तो हिंदी फ़ॉन्ट्स या फिर इंग्लिश फ़ॉन्ट। लेकिन इंग्लिश फ़ॉन्ट्स तो अमूमन आपको किसी भी जगह मिल जाएंगे और जहाँ पे भी आप खोजेंगे तो लोगों के पास अमूमन इंग्लिश फ़ॉन्ट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हिंदी फ़ॉन्ट्स बहुत कम आपको मिल पाएंगे। बहुत खोजना पड़ता है, बहुत तलाशना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में जहाँ पर हिंदी का काम करना होता है तो उस वक्त बड़ी परेशानी हो जाती है। और दूसरी बात, अगर फ़ॉन्ट्स मिल भी जाते हैं तो कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा खूबसूरत है, वो मालूम नहीं चल पाता। और आपकी डिज़ाइनिंग में जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल कोई चीज़ है अगर आपकी डिज़ाइनिंग में, तो वो आपके फ़ॉन्ट्स ही होते हैं। अगर आप खूबसूरत फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग खुद ब खुद अच्छी हो जाती है और ख़ूबसूरत लगने लगती है। तो आज हम हिंदी फ़ॉन्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से हिंदी फ़ॉन्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, किसको आप हेडिंग में इस्तेमाल करेंगे और किसको आप ज़िमनी बातों में यानी कि सब हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, एड्रेस वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इससे पिछली वीडियो में मैंने इंग्लिश फ़ॉन्ट के बारे में बताया था और मैंने आपको इसके साथ गिफ्ट भी किया था कुछ अच्छे इंग्लिश फ़ॉन्ट्स। तो आज भी मैं वीडियो के साथ साथ आपको कुछ अच्छे और ख़ूबसूरत हिंदी फ़ॉन्ट्स आपको गिफ्ट करने वाला हूं। मैं उन तमाम फ़ॉन्ट्स का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब भी आप वीडियो चलाएंगे नीचे शो मोर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके उन फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसके बाद जो है बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर उर्दू और अरबिक फ़ॉन्ट से मुतालिक वीडियो बनाइए, तो इसके बाद मैं उसी वीडियो को लेकर आने वाला हूँ। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से। अगर आप इस फ़ॉन्ट को देखेंगे, जैसे कि ये है, मैंने इसके नीचे रख दिया है। आज एक व्यूवर्स ने सवाल किया था ये कि आप इसके नीचे जो है शेडो की तरह किस तरह से डालते हैं। देखिए, शेडो की तरह डालने के लिए कुछ नहीं करना आपको। एक तो शेडो अलग से कमांड होता है जो कि यहाँ पे है, मैंने इससे मुतालिक वीडियो पहले से बनाकर डाला हुआ है। वैसे आसान तरीका यही है कि जैसा आप लिख रहे हैं, देखिए इसके नीचे मैंने एक कॉपी कर दिया हुआ उसी को और उसको मैंने कलर दे दिया हुआ हल्का से इस तरह से, ठीक है। और इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे रखते हैं और इस पर मैंने आउटलाइन का भी इस्तेमाल किया है, तो जिसकी वजह से अगर आप आउटलाइन डाल देंगे तो और मजीद इसमें खूबसूरती आ जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखें, इसको सिलेक्ट करके और आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करते तो देखिए मज़ा ख़राब हो गया। तो इसलिए आउटलाइन हम यहाँ पे ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करेंगे ताकि खूबसूरती आ जाए। चलिए, और मैंने कलर जो डाला हुआ है वो तो हमने यहाँ से डाला हुआ है इंटरेक्टिव फिल टूल से। आप जानते ही इसको तो मैंने कई मरतबा बताया है। दूसरी बात यह कि मैंने इस पर मुस्तकिल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो मेरे क्यूरल राय की वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। अगर आप इस फॉन्ट को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुल 3 BLD यानी बोल्ड और इटैलिक यानी कि बोल्ड यानी मोटा और इटैलिक यानी थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा, ठीक है। अब यहाँ पे से मैं थोड़ा सा नाम जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो गुल 3 बोल्ड है, असल में BLD लिखा हुआ है और इटैलिक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आए, मैं वो फोल्डर भी दिखा देता हूँ जिसमें मैंने फॉन्ट रखा हुआ है। यहाँ पे है फॉन्ट्स ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे मैंने माई स्मार्ट एंड बेस्ट हिंदी फॉन्ट्स मैंने वो अलग करके रख दिए हुए हैं, जो फॉन्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए गुल 3 है ना, बोल्ड एंड इटैलिक। तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा होता है यहाँ पे असल में फॉन्ट नेम, ठीक है। तो अगर आप बाहर रहेंगे तो सिर्फ गुल 3 लिखा हुआ है तो आपको इसमें पता नहीं चलेगा। तो BLD इटैलिक की आप यहाँ पे खोल के इसका नाम देख सकते हैं। और अगर इंस्टॉल करना है तो बस यहीं पे इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे, आपका यहीं से इंस्टॉल हो जाएगा, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इटैलिक नहीं चाहते तो यहाँ देखिए गुल और यहाँ पे क्या है गुल 3 और बोल्ड, तो ये मैंने इसको भी रख दिया है यहाँ पे। तो अगर आप इटैलिक नहीं चाहते तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे तो आप यहीं पे से देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है।
अब हम आते हैं यहाँ पे, तो ये फॉन्ट आपने देख लिया, इसको आप हेडिंग के तौर पे बहुत अच्छी से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अब इसमें भी ये रहता है कि अगर आप इसको डार्क रखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे डार्क कलर दे दूँ कोई भी, ये ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसके नीचे वाले को तो ख़त्म कर देते हैं और इस वाले को हम वाइट कलर दे देते हैं, या कोई भी हल्का कलर दे दीजिए और आउटलाइन हम इसका ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये फॉन्ट वगैरह में कलर डालें ताकि अच्छा लगता है इससे। यानी कि अगर आपने नीचे डार्क इस्तेमाल कर रखा है तो फॉन्ट का कलर हल्का इस्तेमाल करें, कोई भी जो बिल्कुल वाजे हो। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको भी मैं कोई हल्का सा कलर दे देता हूँ, जैसे कि ये वाला मिसाल के तौर पर, और इसका भी आउटलाइन में ख़त्म कर देता हूँ। तो इन बातों का हम ख्याल रखेंगे कभी भी अगर हम कहीं पर फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने ऊपर का कलर डार्क रखा है तो नीचे हल्का कलर रखें, और अगर आपने नीचे डार्क रखा है तो कलर ये फॉन्ट का कलर जो है ये हल्का रखेंगे आप। तो चलिए, जैसे कि अभी देख रहे थे, इससे पहले मैं कंट्रोल Z से बैक जा रहा हूँ, तो देखिए नीचे का हमारा क्या है, हल्का कलर है, तो मैंने इसमें डार्क कलर रखा है, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे आते हैं तो ये देखेंगे आप, ये है कृति देव 501, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है सबका नाम, कृति देव 501। अब यहाँ पे आप आएंगे तो वो भी फॉन्ट आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें कृति देव, जैसे कि ये है 501, आप चले जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला 501 है, जबकि यहाँ पे 229 लिखा हुआ है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे खोल के देख सकते हैं, चूंकि इसमें कुछ ही फॉन्ट्स हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसमें इतने फॉन्ट्स हैं बहुत कम, यानी कि सिर्फ 16-17 हैं, तो आप इन तमाम को सीधे से इंस्टॉल कर लें और उसको यूज़ कर लें आप, तो इसमें आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। हाँ, अगर आप बहुत सारे फॉन्ट्स एक साथ इंस्टॉल कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपका कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग करेगा, प्रोग्राम हैंग करता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉन्ट आप इंस्टॉल ना करें। इसलिए मैंने आपको अलग से चूज़ करके दे दिया है कि भाई आप इतने फॉन्ट्स इंस्टॉल कर लो और आपका काम हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ये है, इसको ज़िमनी बातों को लिखने के लिए, जैसे एड्रेस वगैरह में, जैसे मैंने अपने गाँव का नाम लिखा है रामकितारी, राजनगर, बिहार। आप यहाँ पे से देखिए मेरा नाम ही है एजाज कासमी, ये कृति देव 105 है, तो ये भी आपके उसी में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं तो देखेंगे ये थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट है, यहाँ पे है कृति देव 170 और यहाँ पे पता देवबंद। तो इसको भी आप जो है ज़िमनी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग के तौर पे भी। यहाँ से हम आते हैं 5वें नंबर पे, ये भी थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका नाम, तो इसका नाम है कृति देव 180, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 6 पे जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह है कृति देव 240। ये तमाम फॉन्ट्स आपके इसमें। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये है कृति देव 410। तो इस तरह के फॉन्ट्स जो है, जो आमतौर से जैसे कहते हैं खतरों से सावधान, तो खतरा लिखा होता है या खतरनाक लिखा होता है, या ऐसे मतलब जैसे कि खूनी खेल, इस तरह के मतलब कुछ ऐसे लफ्ज़ लिखने के लिए, ऐसा चूँकि ऐसा लग रहा है जैसे कि खून के कतरे यहाँ पे गिर रहे हों, तो इस तरह के लफ्ज़ को लिखने के लिए इस तरह के फॉन्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप अपने फॉन्ट्स के ज़रिए भी आप एक मैसेज दे सकते हो, अपने डिज़ाइनिंग के ज़रिए भी एक मैसेज दे सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि खतरा, खतरनाक, सावधान, इस तरह की मतलब चीज़ों के लिए आप जो है इस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे आएंगे तो आप, ये थोड़ा सा डिज़ाइनिंग फ़ॉन्ट है और अच्छा लग रहा है एजाज कासमी, और इसी फ़ॉन्ट में तकरीबन ये राज 11 है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, आप देख सकते हैं इस फोल्डर में, आर में दबाता हूँ तो यहाँ पे से देखेंगे राज 1 है, और यहाँ पे आएंगे तो राज 11, ये वाला फॉन्ट है राज 11, आप यहाँ से देख लीजिए। तो ये तमाम फॉन्ट्स इसी में है, कोई भी फॉन्ट्स ऐसा नहीं है जो आपको इसमें नहीं मिलेगा, तो ये तमाम फॉन्ट्स इसमें है। आप यहाँ से राज 11 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आप आएंगे 9 पेज पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे राज ये 46, ठीक है। इसको आप बड़ा छोटा करके देख सकते हैं, इस तरह से ये है, ठीक। इसमें जैसे ये देख रहे होंगे आप, नीचे से ये थोड़ा सा ये कट रहा है, तो आप फॉन्ट चेंज कर दें, कोई ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल कर दें। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जितने भी आर से थे, यानी कि राज वाले फॉन्ट हैं, वो सब आपके यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये कोरलड्रा X7 के अंदर ऐसा होता है कि ये इसके अंदर डाल देता है, तो कहीं ऐसा नहीं कि आप खोजें यार यहाँ तो राज से आर से एक ही आ रहा है। जैसे कि मैं आर दबाऊँ और यहाँ पे आता हूँ तो देखिए ये आर से एक ही आ रहा है, जबकि इसमें और भी बहुत सारे फॉन्ट हैं। तो आमतौर से दूसरे जैसे कोरलड्रा X5 वगैरह में आपके नीचे आ जाएगा इस तरह से, लेकिन कोरलड्रा X7 में यहाँ जो भी इसके ज़िम्न में फॉन्ट हैं, राज 1, राज 2, राज 11, राज 12, 13, तो सब इसमें कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब यहाँ से आप आके जैसे कोई भी फॉन्ट चेंज करना चाहेंगे तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे ही अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपने इसका फ़ॉन्ट देख ही लिया है कि राज 46 है, ये भी फ़ॉन्ट आपको इसमें मिल जाएगा। आप यहाँ पे 10 पे आते हैं ये, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये फ़ॉन्ट हेडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है, क्योंकि अगर इसमें देखेंगे आप, देखिए कितना ये है, एकदम बिल्कुल बोल्ड है। तो राज 2, और ऐसे आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे से देख रहे होंगे राज 17, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट तो है राज 10, तो ये भी फ़ॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है राज 01। तो इस तरह से आप यहाँ पे आए। अब हम चलते हैं 13 पे, तो ये वाला फ़ॉन्ट भी देखिए खूबसूरत सा फ़ॉन्ट है, राज 15 है। और यहाँ पे आप आएंगे तो ये वाला, अब देखिए इसमें मैंने वही बैकग्राउंड जैसे कि डार्क किया हुआ है हमने, तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे आपके मैंने कलर जो है बहुत हल्का सा, यानी कि वाइट, पीला या इस तरह का कलर जो है, जैसे ये है। अब यहाँ पे से जैसे कि ये वाला कलर है, इस तरह का कलर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस पे दे दें ये वाला कलर तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप डिज़ाइनिंग करें तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे कि जैसे अगर आपके पीछे का ऐसा, देखिए कोई भी अगर आप कलर डालें, जैसे डार्क कलर कोई भी डालेंगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जितना आपको ये कलर अच्छा लग रहा है यहाँ पे, या फिर पीला कलर अच्छा लगेगा, तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। चूँकि अगर आपकी डिज़ाइनिंग में जो है सबसे अहम चीज़ जो होती है वो यही चीज़ होती है कि आप किस कलर का इस्तेमाल करते हो और फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करते हो। तो दोनों बातों का आप खास ख्याल रखें कि अच्छा लग रहा है नहीं, बार बार करके देखें, एक मरतबा में आप कंफर्म नहीं कर लें। जैसे कि बहुत सारे डिज़ाइन करने वाले क्या करते हैं, जो नए लोग होते हैं, आमतौर से बस एक कलर डाल दिया यहाँ से हो गया, चाहे अच्छा लगे या ना लगे बस आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है, आप कलर चेंज करके देखो बार बार कि यार ये वाला अच्छा लग रहा है, या फिर ये वाला अच्छा लग रहा है, या फिर ये वाला अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, आप बार बार देखिए। आपको जब मतलब इत्मीनान हो जाए कि हाँ ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, हमने इतने कलर डाले, बहुत सारे कलर डाले जिसमें से हमें ये वाला अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है, तो जो भी अच्छा लग रहा होगा उसके बाद आप कंफर्म करने के बाद, जैसे मुझे तो वाइट वाला ही सबसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो मैं वाइट ही रखने वाला हूँ। आपको जो अच्छा लगे, जब तक आपको इत्मीनान न हो तब तक आप इस तरह से कलर का यूज़ करते रहेंगे और देखते रहेंगे बार बार। अब हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पे आएंगे तो ये वाला फ़ॉन्ट भी देखेंगे आप, तो ये राज 42 है। और यहाँ पे इसी फ़ॉन्ट में तकरीबन देखता हूँ मैं, हाँ राज 42 में ही ये छोटा करके लिखा गया है, तो ये भी एक अच्छा फ़ॉन्ट है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप 16 पे आएंगे तो ये वाला फ़ॉन्ट भी आपके यहाँ पे देखेंगे, एजाज कासमी, तो ये पे है राज 49 और इसी में ये पता भी लिखा गया है। तो इस तरीके से जो है आप इन फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम फ़ॉन्ट्स आपके यहाँ पे डाल दिए गए। जैसे आप फोल्डर खोलेंगे इस तरह से, मैं आपको इसको तो मैं एक्सट्रैक्ट ये कर देता हूँ, यानी कि रार फाइल बना दूंगा। रार फाइल बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, आपके कंप्यूटर में विनरार इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू अचीव, ये इसलिए किया जाता है कि चूंकि ये फोल्डर है और फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर फाइल वगैरह होते हैं, तो इसको ये एक फाइल में कन्वर्ट कर देता है, तो कहीं पर भी भेजने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम ओके करते हैं तो ये एक फाइल में कन्वर्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे ये बना दिया। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से रार फाइल आएगी, आपके कंप्यूटर में विनरार इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर नहीं करेंगे। अगर एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं तो उसके अंदर कुछ की जो चीज़ें होती हैं, यानी कई फोल्डर हैं या फाइल है, तो वो सब बाहर निकल के आ जाता है, जैसे इधर आ जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो सिर्फ फोल्डर की शक्ल में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आप इस तरह से करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, इस तरह से आप आएंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे माई स्मार्ट एंड बेस्ट हिंदी फॉन्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे हिंदी का इजाफा कर दिया है, पिछली मरतबा हिंदी नहीं लिखा हुआ था, इंग्लिश फॉन्ट था वो, तो यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दिया है ताकि आप पहचान सकें, ये है। इसके अलावा अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें आपको कृति देव के नाम से बहुत सारे, देखिए तकरीबन 72 आइटम हैं, तो ये मैंने डाल दिया है। और वहाँ पे जो है वो तो चूज़ किए हुए हैं इसमें से। हाँ, आप अगर इसमें से और भी चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे से व्यू में जाएंगे, एक्स्ट्रा लार्ज कर लीजिएगा और यहाँ से आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई अच्छा लगता होगा जैसे कि ये वाला है तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या अपने हिसाब से एक अलग फोल्डर में रख लीजिए, फिर जब आपको ज़रूरत पड़े तो उसी को इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए ये सब है ना, तो इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप आएंगे तो इसमें राज वाले तमाम फ़ॉन्ट्स है, उसमें तो मैंने कुछ दिखाया है, तो इसमें आपको बहुत सारे इस तरह के अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें भी तकरीबन आपको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 54 आइटम है, इसमें यहाँ पे दिख जाता है साइड में, इधर से आप देखें यहाँ पे 54 आइटम है। तो तकरीबन समझिए कि 100 से ज़ायद आइटम है, चूँकि उसमें इसमें कितने हैं 72 हैं और उसमें ये, तो आपको 125 के करीब हो गए। तो इस तरीके से जो है आप इन सब को अगर इंस्टॉल करेंगे तो शायद आपका कंप्यूटर थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, तो उससे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 100-150 डाल सकते हैं आप, लेकिन फिर भी आप जितने कम फॉन्ट्स को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ माई
स्मार्ट वाला जो है, बस इसी को आप चाहे तो इंस्टॉल कर लें। इसमें भी सिर्फ 18 आइटम है, तो आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके अलावा मैं ये फाइल भी डाल दूंगा ताकि आप आसानी से जो है इसमें अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, या फिर आपके पास वीडियो भी होगी अगर ये फाइल नहीं भी खुलती है। जैसे कि अभी ये तो Cordura X7 में है, तो अगर नहीं भी खुलती है तो आपके पास वीडियो में तो नाम दिख रहा है आपको साफ साफ, चूँकि मैं इसी वजह से साफ लिखने की वजह से मैंने नीचे नाम लिख दिया हुआ है, ताकि हो सकता है कभी कभी प्रॉपर्टी बार में ज़ाहिर नहीं होता नाम, तो देखने में परेशानी होती रहती है इस तरह से कि क्या नाम लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है राज 49, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।